आज हम लोग आरआरबी के एक न्यू वेबसाइट जो कि एसआई वाला और फेस्टिवल वाला फॉर्म आया है उसको हम लोग फिल करेंगे। तो यहाँ नीचे में आकर के देखते हैं इन पर लेटेस्ट अपडेट में देखिए हमें शो कर रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ एसआई और नीचे में कांस्टेबल दोनों आरआरबी के थ्रू फॉर्म निकाला गया है। इन दोनों को फॉर्म फिलअप करना है। इन दोनों को फिल करने के लिए ऊपर में देखिए अप्लाई विद क्रिएट न्यू अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट अगर जिन्होंने एएलपी या आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किया है तो उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत वही नहीं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग चाहे तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट से यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप एएलपी या टेक्नीशियन आपने फिल नहीं किया है तो आप फिर से न्यू क्रिएट कर दो। देखिए यहाँ न्यू क्रिएट कर दो। देखिए सबसे पहले हम लोग को ऊपर वही नोटिस दिया जा रहा है कि आरआरबी ने जो CEN1 और CEN2 का जो फॉर्म निकाला था यानी कि एएलपी और टेक्नीशियन 1 अगर वो रजिस्ट्रेशन किया तो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है और नोट में देखिए लिखा हुआ फॉर RPF नोटिफिकेशन PWD एंड नॉन इंडियन सिटीजन्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। चलिए ओके करते हैं। दीजिए पर्सनल डिटेल्स में पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी में जो है आपका इंडियन वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो नेशनलिटी अगर सिलेक्ट अब यहाँ फुल नेम जो भी आपका मैट्रिक का मार्कशीट में दिया हुआ होगा उसी स्पेलिंग के आधार पर हम लोग फिल करेंगे। तो चलिए आप नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे री टाइप फुल नेम जो नाम आप पे टाइप किया है उसको फिर से यहाँ पे फिल करना है। तो री टाइप कर लेते हैं। हो गया। हैव यू चेंज योर नेम? नो। डेट ऑफ बर्थ भी आप देख लीजिएगा जो मैट्रिक का मार्कशीट में दिया गया है और जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है आपका वही फिल करना है। रीटाइप डेट ऑफ बर्थ तो फिर से डेट ऑफ बर्थ को रीटाइप कर लेते हैं। ये डबल लिखवा रहा है वेरीफाई करने के लिए। जेंडर आप सिलेक्ट कर लीजिए। फादर्स नेम भी हम लोग मिला लेते हैं सर्टिफिकेट के थ्रू। चलिए सर्टिफिकेट के हिसाब से हो गया हमारा नाम पिताजी का। रीटाइप हो गया। मदर्स नेम भी आप अपना देख लीजिए मार्कशीट में। चलिए मदर्स नेम भी हम लोग फिल कर लेते हैं। यहाँ पे भी फिल कर लेते हैं। अब क्या है यहाँ पे प्लीज़ इंटर योर आधार कार्ड नंबर। तो जो आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर अगर आप देना चाहते हैं तो वेरीफाई यूजिंग आधार कर सकते हैं और अगर नहीं देना चाहते हैं तो आई डोंट नॉट हैव आधार कार्ड पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आधार से ही फिल करते हैं। सारा टिक आउट करके वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। देखिए सब कुछ मैच था इसलिए वेरीफाई हो गया। अगर आपका मैच नहीं रहेगा तो वेरीफाई नहीं होगा। इसलिए ईमेल आईडी पहले इनपुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जनरेट ईमेल OTP पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा जो हमारा ईमेल आईडी पे हम लोग डालने हैं उसी ईमेल पे एक OTP जनरेट हो जाएगा जो कि हम लोग यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए OTP जनरेट हम लोग कर लिए हैं। अब मेल खोल कर देख लेते हैं। मेल पे हमारा OTP आ चुका है। चलिए अब इसको डालते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वही डालेंगे। इसलिए वो भी डाल लेते हैं। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं। तो बोला गया है क्रिएट न्यू पासवर्ड या क्रिएट योर पासवर्ड। यहाँ पे आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है। तो इसमें नेम अल्फ़ाबेट न्यूमरिक और स्पेशल कैरेक्टर मिक्स करके हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब नीचे में देखिए जो भी कैप्चा आपका लिखा है वो कैप्चा हम लोग डाल देंगे और फॉर्म पे फिर से चेक कर लेंगे जो भी स्पेलिंग्स वगैरह हमारा है। नेम डेट ऑफ बर्थ फादर्स नेम मदर्स नेम जेंडर ये सब हम लोग मैच कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो चलिए ये डाटा आ गया हमारा। चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं और ये सबमिट हो गया। सबमिट करते हैं देखिए यहाँ पे यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। अब यहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे वो आप यहाँ पे इंटर करिए और जो आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद जो कैप्चा है वो फिल करके लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा दोनों दिख जाएगा आपको कांस्टेबल भी और एसआई भी। तो जो फिल करना है उसमें एक नीचे लिखा हुआ आई एम नॉट करेंटली डिवाइड बाय एनी आरआरबी उस पर टिक करके आगे बढ़ते हैं। माइटल स्टेटस रिलीजन मदर टंग वगैरह आपको जो रखना है जो भी आपका मदर टंग है वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर्स हिंदी में चाहिए तो हिंदी सिलेक्ट करिए। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश सिलेक्ट करिए। अब यहाँ पे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं यानी कि 2 पहचान चिन्ह आपको अपना देना है बॉडी पर। या तो आपका तिल हो कटा हो जला हो
या कोई भी जख्म का निशान हुआ तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल्स, अगर आपका कैटेगरी है तो आप कैटेगरी से फिल करिएगा। याद रहे कि अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो CO से ना बना हुआ हो, उसके अपर लेवल से हो, वरना यहाँ पे कैटेगरी लेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना एड्रेस फिल कर लेते हैं। और कैटेगरी सर्टिफिकेट में खास करके ध्यान दीजिएगा कि अगर सेंट्रलाइज्ड बना हुआ हो तब तो वो बेटर है, खास करके कैटेगरी वालों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो हम सेम कर दिए, वो इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म में देखिए हमारा क्या है, आर यू एन एक्स सर्विसमैन। और वैसे एक सर्विसमैन है तो यस करिए, और नहीं है तो हम लोग नो सेलेक्ट करते हैं। और ये पर्सन इन पेंशन, ये भी हो गया। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, तो अगर है तो यस करिए, इधर यू कैन सेलेक्ट नो। आगे बढ़ते हैं, मुझे करेंट डिपार्टमेंट, अगर आप करेंटली वर्क कर रहे हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अब यहाँ पे है अकाउंट डिटेल। अकाउंट डिटेल आपको वही देना है जो आपका एक्टिव अकाउंट है, यानी कि पासबुक है, जिस भी बैंक में आपका करेंटली यूज़ हो रहा हो पासबुक, तो उसी बैंक का दीजिए। तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, यहाँ पे रीवेरीफाई अकाउंट नंबर और IFSC कोड, बैंक का जो आपका IFSC कोड है वो। तो चलिए IFSC कोड हम लोग देख लेते हैं एक बार पासबुक से। मिल गया, इसको डालते हैं IFSC कोड। IFSC कोड डालने के बाद जैसे ही हम लोग कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पे हमारा नेम यानी कि बैंक का नेम और ब्रांच का नाम यानी कि एड्रेस वो भी शो कर लिएगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट कन्फर्म करने से क्या हुआ कि हम लोग भी क्लियर हो जाएंगे कि हाँ सही बैंक का डिटेल अपलोड हुआ है। अब यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल, क्वालिफ़िकेशन में तो ऐसा कांस्टेबल है तो मैट्रिक होगा, और अगर ऐसा रहेगा तो मैट्रिक और ग्रेजुएशन वो सबका डिटेल हम लोग को यहाँ पे ऐड करना होगा। तो इसका डिटेल हम लोग डाल लेते हैं। स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, बोर्ड हो गया। यहाँ पे पासिंग डेट चाहिए तो मार्कशीट के हिसाब से आप यहाँ पे पासिंग डेट डालिएगा। ठीक है, रोल नंबर भी मार्कशीट से हम लोग देख लेते हैं। वो डाल के फिर यहाँ पे हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे। डायरेक्ट नेक्स्ट मत करिएगा, पहले ऐड करिएगा। अगर ये ऐड नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब पढ़ते आगे। अब यहाँ पे आया फ़ोटोज़। सबसे मेन पॉइंट है फ़ोटो में कि आपका फ़ोटो का पिक्सल जो है वो 320x240 पिक्सल का होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग फ़ोटोशॉप से जाकर के सेट कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये अपलोड होगा, वरना ये अपलोड नहीं होगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा KB सेट करने का तो नहीं होगा। और सिग्नेचर का भी देख लीजिए कितना दिया हुआ है, उसके बाद ही KB सेट करिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे फ़ोटो सेट करके रख चुके थे। अब यहाँ पे देखिए सेव किया मैंने, यहाँ पे सेव हो गया, फ़ोटो साइन दोनों मेरे अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे सेव करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बस डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पे टिक आउट करना है। केस में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, खास करके अगर कैटेगरी वाले हैं तो जो परमानेंट एड्रेस है उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डालिए। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन करके जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है उसको एक झलक आप देख लीजिए, ताकि कोई भी अगर मिस्टेक आपको दिखे तो आप उसे भी सुधार सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर ये एडिट नहीं होगा सबमिट होने के बाद। तो चलिए मिला लिया हमने। उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। ये सबमिट होने के बाद अब हमारे यहाँ पेमेंट करने का ऑप्शन है, तो पे नाउ पे क्लिक करते हैं, टिक आउट करते हैं, प्रोसीड। पेमेंट का यहाँ पे देखिए 2-3 मोड दिया गया हुआ है, नेट बैंकिंग है, कार्ड है और UPI है। तो अगर आपको UPI आसान लग रहा था आप UPI करिए, जिनको कार्ड ऑप्शन आसान लग रहा है या नेट बैंकिंग तो वो यूज़ करिए। तो हम लोग तो UPI से ही करते हैं, तो जनरेट से UPI पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा QR कोड जनरेट हो गया है। अब इस QR कोड को आप किसी भी UPI ऐप से, चाहे वो पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, गूगल पे हो या कोई भी, उससे आप पे कर लीजिए। ये हमारा पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट रिसिप्ट आपको मिल गया है, सक्सेस शो कर रहा है, तो इसको प्रिंट निकाल लीजिए या PDF बना करके सेव करके अपने पास रख लीजिए ताकि फ्यूचर में काम आवे। अब बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको भी हम लोग प्रिंट निकाल कर रख लेते हैं, या फिर आप इसको PDF बना करके भी अपने पास रख सकते हैं। एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन में क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं। इसमें एक नया फंक्शन ऐड हुआ है, लिंक योर आधार विथ डिजीलॉकर। अगर आप इसमें डिजीलॉकर से अपने अकाउंट को लिंक कर देते हैं तो जो भी आपका डिटेल्स है, या तो मार्कशीट बोलिए या एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब कुछ आपका डिजीलॉकर में ऑटोमेटिक आ जाएगा।
ठीक है। तो उसके लिए आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद अपना जो भी डिटेल है आधार के थ्रू इसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इसमें भी आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।